प्रत्येक साधक वर्तमान समय में साधना की उच्च अवस्था को प्राप्त करना चाहता है और इसके लिए साधक कठोर परिश्रम एवं साधना भी करता है, परंतु वह साधना में उत्तरोत्तर वृद्धि कर पा रहा है अथवा नहीं, यह सब विषय उक्त साधक को ज्ञात कैसे हो। इसमें साधक भारी असमंजस में रहता है। कई बार तो साधक सिद्धि रूपी मोती को छूते छूते रह जाता है, क्योंकि कई बार साधकों के मन में विषाद पैदा हो जाता है कि आखिर इतने कठोर परिश्रम के पश्चात उसकी साधना के परिणाम क्या रहे। जब उसे कोई लाभ होता नहीं दिखता तो साधक साधनाएं छोड़ देते हैं। परिणाम स्वरूप उनकी पूरी इस आध्यात्मिक यात्रा पर पानी फिर जाता है। इसलिए आज हम उन गूढ़ रहस्यों को जानने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको स्वयं ज्ञात हो जाए कि आपकी साधना कहां तक पहुंची है। कुछ एक ऐसी अनुभूतियां हैं साधना क्षेत्र में जो संकेत करती हैं आपकी साधनात्मक ऊर्जा में वृद्धि का। साधक का जब जैसे जैसे उत्तरोत्तर वृद्धि की अवस्था में हो जाता है, तो ऐसे साधक के साथ साधनात्मक अनुभूतियां बहुत तीव्रता के साथ आरंभ होना शुरू हो जाती हैं। इन अनुभूतियों के वेग को भी हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहले हम उन साधकों को रखते हैं जो अपने किसी पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के जागृत हो जाने के कारण ईश्वर कृपा से उन्हें इस जन्म में भी साधना का दिव्य वर प्राप्त हुआ है एवं साधना मार्ग में ऐसे साधक रत रहते हैं। ऐसे साधकों को दिव्य अनुभूतियां साधना क्षेत्र में आशातीत रूप से देखने को मिलती हैं। उन्हें इसके लिए कोई विशेष कठोर परिश्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनके पूर्व जन्मों के साधनात्मक तेज एवं तपोबल के कारण वह सब ऊर्जाएं इस जन्म में भी किसी न किसी रूप में उसके साथ सहयोग करना आरंभ कर देती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसका पुण्य जन्म जन्मांतर तक आपका साथ देता रहता है। अब उन साधकों की बात करते हैं जिनका पूर्व जन्म में किसी पुण्य कर्म के जागृत हो जाने के कारण इस जन्म में उन्हें साधना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, परंतु पूर्व जन्म में वे कोई विशेष साधक नहीं रहे। तो ऐसे साधकों को इस जन्म में साधना क्षेत्र में भारी परिश्रम करना पड़ता है। वर्षों वर्ष कठोर साधना के पश्चात ही ऐसा साधक दिव्यानुभूति तक पहुंचता है। जैसे ही इस साधक के पाप कर्मों का क्षय होना शुरू हो जाता है, तो साधक के साथ अनुभूतियां होना भी आरंभ हो जाती हैं। चलिए जान लेते हैं उन अनुभूतियों के विषय में जो साधक के साथ साधना काल में घटित होती हैं। जब भी एक नवीन साधक साधना में बैठता है तो उसका मन साधना में केंद्रित नहीं हो पाता है। धीरे धीरे जब साधक का जब निरंतरता की ओर बढ़ता जाता है, तो साधक का मन निश्चल एवं शांत हो जाता है। पूर्व की भांति साधक में भटकाव नहीं रहता। कभी कभी आंखें बंद करने पर साधक को ऐसा आभास होने लगता है उसका पूरा शरीर मानो वायु के समान हल्का हो गया है, अथवा वह आसन से ऊपर वायु में उठ गया है, या फिर कभी कभी यह संसार घूमता हुआ सा प्रतीत होता है। यह साधना के शुरुआती लक्षण है। यह लक्षण है आपकी साधना में सफलता का, आपके मंत्र ऊर्जा के प्राकट्य का। साधक को दोनों बहुओं के मध्य कभी स्पंदन तो कभी भारीपन का एहसास होता है। यह संकेत है आपके आज्ञा चक्र में कुंडलिनी ऊर्जा के अणुओं की सकारात्मक क्रिया का एवं आपके आध्यात्मिक उत्थान का। साधक की पीठ का भाग कई बार अत्यधिक गर्म हो जाता है। यह अनुभूति मात्र साधना काल के दौरान एवं जप के दौरान ही होती है। रीढ़ की हड्डी से होकर जब विभिन्न अंगों में ऊर्जा का प्रवाह बनता है, तो साधक उनमें स्पंदन सा महसूस करता है। साधक यदि ऊर्जा की उच्च अवस्थाओं में पहुंच जाता है, तो यह ऊर्जा ऊर्ध्वगामी यात्रा कर मस्तक तक पहुंच जाती है। कई बार जिसका प्रभाव नेत्रों में भी देखने को मिलता है, जिसके कारण कभी साधक का दाया नेत्र तो कभी
बायां नेत्र लगातार फड़कते रहता है। यह फड़कन कभी कभी 1 माह तक लगातार देखने में बनी रहती है। यह अनुभूति मात्र उन साधकों के साथ ही होती है जो किसी मंत्र का लगभग 25 से 30 लाख जप कर चुके होते हैं। साधक यदि ध्यान दे तो वह महसूस करेगा कि ध्यान की अवस्था में उसे एक शब्द की ध्वनि सुनाई दे रही है। हालांकि यह अवस्था उच्च कोटि के साधकों के साथ ही होती है, परंतु यदि किसी साधक को यह अनुभूति हो रही है तो उस ध्वनि पर अवश्य ही ध्यान लगाने का प्रयास करें। उसी के माध्यम से साधक आगामी विशेष प्रकार की ध्वनि को सुन पाता है एवं उच्चतर शक्तियों को प्राप्त करता है। आपके साथ इन अनुभवों में से कौन से अनुभव घटित हो रहे हैं, हमें कमेंट करके अवश्य साझा करें ताकि हम भी यह जान सकें कि हमारे साथ किस प्रकार के साधक जुड़े हैं एवं वह किस प्रकार के आध्यात्मिक स्तर पहुंचे हुए हैं।